नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आप लोग श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक का दर्शन करिए। ये मार्गशीर्ष का महीना है और इस महीने में इसका दर्शन करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। आप पुण्य फल के भागी बनेंगे। यदि आप गीता का पाठ कर सकें तो और भी बढ़िया। यदि आप गीता का पाठ नहीं कर पाएँ तो आप इसके दर्शन करें। मैं इसका श्लोक आपको सुनाती हूँ। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय का पहला श्लोक मैं आपको बताती हूँ। पहले थोड़ा सा गीता के बारे में जानते हैं। गीता के पहले अध्याय का नाम जो है वो अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में पूर्व जन्म की बातें बताई गई हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कर्म के अनुसार ही हमें जन्म मिलता है, यानी हम जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसी के आधार पर हमें इस जन्म में भेजा गया है, उन कर्मों को पूरा करने के लिए। इस अध्याय का पाठ करने से जो भी संसार रूपी आप जो जन्म मृत्यु के इस धरती पर आए हैं, इस बंधन से आपको निकलने का मार्ग मिलता है। आप हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप दोबारा आपका जन्म नहीं होता है। आपको इस जन्म में ही मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आपको भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्थान मिल जाएगा। आपका दोबारा जन्म नहीं होगा पृथ्वी पर। आप जन्म मृत्यु का जो भी क्रम है, इससे आप मुक्ति पा जाएंगे। यही गीता अध्याय और गीता पाठ का यही उद्देश्य है, यही उसका अर्थ है। यदि आपको मुक्ति की चाह है, मोक्ष की चाह है, तो आप गीता का 16वां और 18वां अध्याय सुनिए। इससे आपको मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। यदि आप खुद से कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप 16वां और 18वां अध्याय सुनिए। यदि आप किसी महापुरुष, किसी वेदांती जो व्यासपीठ पे बैठ करके और गीता का पाठ करते हैं, यदि आप उनसे सुन सके तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है तो आप मोबाइल में भी इसको सुन सकते हैं। आजकल मोबाइल में भी गीता के श्लोक भरे पड़े हैं लोगों के द्वारा, तो आप उससे भी सुन सकते हैं। अब आते हैं अपने पहले अध्याय के पहले श्लोक पे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवास्सैव च किम कुर्वत संजय। यानी कि वो धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय उनका जो है, जो उनको हाथ पकड़ करके और चलाता था, जिसके कंधे पर वो हाथ रख करके चलते थे, उनको ले जाता था। आज के ज़माने का एक तरह से कहा जा सकता है कि पीए। तो संजय उनका पीए था, उनका मंत्री था, उनका पियून था, उनका चपरासी था, उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनका सब कुछ वही था। उसके कंधे पे हाथ रख के वो चलते थे। तो वो संजय से क्वेश्चन करते हैं कि हे संजय, आज कुरुक्षेत्र की भूमि में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया। उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा संजय से कि मेरा पुत्र दुर्योधन, जो कि युद्ध की इच्छा रखता था, उसने क्या किया। उन्होंने कहा कि हे संजय, आज कुरुक्षेत्र की भूमि में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया, और मेरे जो भी श्रेष्ठ जन हैं, पितामह भीष्म, इन्होंने क्या किया। फिर लास्ट में वो ये भी पूछते हैं कि और मेरे पुत्रों ने क्या क्या किया। इस श्लोक का यही मीनिंग है। ये गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। आइए अब अपने रेमेडी पे चलते हैं।
आज का रेमेडी जो है वो घर की महिलाओं के लिए है, संध्या के समय के लिए है। यदि आप संध्या के समय घर की महिलाएं रोज ये काम करती हैं तो आपके घर में धन की बारिश तो होगी ही होगी। आपके घर में जितना भी नेगेटिव चीज़ है, आपके घर में रोग ऋण है, आपके घर में शत्रु बाधा है, आपके घर में आपके घर को बांध दिया गया है, आपके घर में नज़र दोष है, या आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति है जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सारे काम आपके भाग्य खुल जाएंगे। आपके घर में धन की बरकत बहुत ज़्यादा होगी। आप रोजाना संध्या की गोधूली वेला में, संध्या की वेला में जिसको गोधूली वेला बोलते हैं, यानी शाम के समय जब दिन ढल रहा हो, तो पूजा करें। आप जब भी दीपक दिया बाती करें तो गेट, आपके घर में जितने भी गेट और खिड़कियां हैं उन सभी को खोल दें, खिड़कियों को खोल दें, गेट को खोल दें। कम से कम 15 मिनट तक इस गेट को खुला रखें। 15 मिनट का भी लॉजिक है। 15 मिनट क्यों? क्योंकि 5 और 1 6 नंबर बनता है। 6 नंबर जो है वो महालक्ष्मी का नंबर होता है, माता लक्ष्मी का नंबर होता है। तो कम से कम आप 15 मिनट के लिए सारे खिड़की और दरवाज़ा ज़रूर खोल दें। आप शाम के समय में जो भी आपके घर में पूजनीय पेड़ है, लाइक जैसे शमी का पौधा हो गया, माँ तुलसी का पौधा हो गया, आप उनके पास दिया बाती करते हैं तो आप उनको स्पर्श न करें। आप उनको शाम के टाइम पे कभी भी जल अर्पित न करें। आपको यदि जल देना है तो आप सुबह में दें, लेकिन शाम को आप सिर्फ वहाँ पे दीप और धूप प्रज्वलित करें। इसके अलावा आप उनको स्पर्श नहीं करें, वहाँ पे जल न दें। पूरे घर में आपको कपूर जला करके उसका धुआं दिखाना चाहिए, उसकी धुनी दिखानी चाहिए। आपके जितने भी घर के कोने हैं, आपके घर में जितने भी रूम हैं, उन सब में दिखाना चाहिए। आपको बाथरूम में नहीं दिखाना चाहिए। ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाथरूम में भी दिखाया जाता है। तो बाथरूम में आपको नहीं दिखाना चाहिए। आप जब भी सोने जाएं, सारा काम ख़त्म करके रात में, तो अपने घर में आप जो मंदिर बनाए हैं उसमें भी एक पर्दा ज़रूर लगाएं, और उस पर्दे को भी गिरा करके आप कहें अपने घर के देवी देवताओं से कि यहाँ पे जितने भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी देवी देवता यहाँ पे निवास कर रहे हैं, आप सभी भी आराम करिए, और अब मैं भी आराम करने जा रही हूँ। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आपके घर का भाग्य जग जाएगा। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। यदि स्टक हो गया है तो, आपके घर में रोग बढ़ गया है तो कम हो जाएगा, गृह कलेश है वो भी समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों का भला करते रहें, जानवरों की सेवा करते रहें। अपने संबंधों को मधुर रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें।